नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। ये जो स्टॉक चार्ट्स पर इतनी सारी क्योटिक और उलझी हुई लाइंस होती है ना, उन्हें हम डिकोड करने वाले हैं। हम इन्हें एक ऐसी आसान भाषा में बदलेंगे जो किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आखिर किन इशारों में बात करता है। आज के हमारे टॉपिक्स हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, उसके बाद द 3 मार्केट फेजेस, फिर हम कवर करेंगे डिकोडिंग कैंडलस्टिक बेसिक्स, बुलिश और बेरिश कैंडल्स, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी प्रो टिप्स फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, द बिग पिक्चर। तो जीरो टू ट्रेडर बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। अब ये मार्केट ट्रेंड आखिर भला क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये मार्केट के चलने की ओवरऑल डायरेक्शन यानी डायरेक्शन है। और एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा समुद्र की लहरों की तरह यानी वेव्स में फ्लो करता है। और इन्हीं वेव्स की डायरेक्शन को पहचानना मार्केट ट्रेंड को समझने की पहली सीढ़ी है। सेक्शन 2, द 3 मार्केट फेजेस, नेविगेटिंग द वेव्स। अब जब हमें वेव्स का लॉजिक समझ आ गया है, तो अगला कदम इन वेव्स के अलग अलग रूप को पहचानना है। एक अपट्रेंड में प्राइस लगातार नए ऊंचे स्तर बनाता है, जिसे हम हायर हाइज और हायर लोज कहते हैं। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस लगातार नीचे गिरता है और नए निचले स्तर बनाता है, यानी लोअर हाइज और लोअर लोज। किसी भी चार्ट को खोलते ही इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना एक ट्रेडर का सबसे पहला काम होना चाहिए। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक अप ट्रेंड, जिसे बुलिश मार्केट भी कहा जाता है, उसमें प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। यहाँ एनर्जी काफी हाई होती है और मार्केट में हमेशा बाय करने का यानी खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो यानी बेयरिश मार्केट चल रहा हो, तो स्थिति थोड़ी कॉशियस हो जाती है। यहाँ प्राइस नीचे गिर रहा होता है, इसलिए पूरा फोकस सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर ही होना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन भी है, और वो है तीसरा फेज, साइडवेज मार्केट, जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। नए ट्रेडर्स के लिए ना, ये किसी बड़े जाल से कम नहीं है। यहाँ प्राइस एक ही रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बुरी तरह फंस जाता है। ना पीक से ऊपर जाता है, ना नीचे। ऐसे फेज में ट्रेड करने का मतलब पता है क्या है? अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाने का बहुत बड़ा रिस्क लेना। तो ऐसे में सबसे समझदारी वाला अप्रोच यही है कि सिर्फ इंतजार किया जाए और इस ट्रैप से दूर रहा जाए। इन तीनों फेजेस को डीपली समझने के बाद एक गोल्डन रूल निकलकर सामने आता है, और वो रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना ही समझदारी है, ठीक वैसे ही मार्केट की वेव के फ्लो के साथ चलना ही सबसे स्मार्ट, सेफ और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। सेक्शन 3, डिकोडिंग कैंडलस्टिक बेसिक्स, द मार्केट्स माइक्रो इमोशंस। अच्छा, मैक्रो ट्रेंड्स की बड़ी पिक्चर तो हमें समझ आ गई, लेकिन मार्केट की हर एक छोटी मूवमेंट किसी ना किसी इमोशन को दर्शाती है। अगर इन दो कैंडल्स को कंपेयर किया जाए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है ग्रीन कैंडल, जो पूरी तरह से बुलिश होती है। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, बायर्स यहां बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने एग्रेसिवली प्राइस को ऊपर पुश किया है। ये अपवर्ड मोमेंटम का साइन है। वहीं दूसरी तरफ है रेड कैंडल यानी बेरिश। ये क्लियरली बताती है कि यहां सेलर्स हावी हैं और उन्होंने दबाव डालकर प्राइस को नीचे धकेल दिया है। ये डाउनवर्ड मोमेंटम का सीधा इशारा है। अब सवाल ये है कि एक कैंडल को ठीक से पढ़ा कैसे जाए। इसके लिए इसकी एनाटॉमी यानी इसके आकार और अलग-अलग हिस्सों को जानना बहुत जरूरी है। एक कैंडलस्टिक के मेनली 2 ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पहला होता है उसकी बॉडी। ये कैंडल का वो मोटा भरा हुआ हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि ओपन और क्लोज प्राइस के बीच आखिर डिफरेंस कितना था। और दूसरा हिस्सा है विक, जिसे शैडो भी कहते हैं। ये बॉडी के ऊपर और नीचे की पतली पतली लाइंस होती हैं। ये हमें बताती हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में प्राइस एग्जैक्टली किस हाई या लो पॉइंट तक स्ट्रेच हुआ था। इस लॉजिक को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एक ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होता है और फिर ऊपर जाकर क्लोज होता है। इसी वजह से इसकी बॉडी ग्रीन बनती है, जो ग्रोथ दिखाती है। लेकिन रेड कैंडल ठीक इसका उल्टा बिहेव करती है। इसमें प्राइस ऊपर ओपन होता है और फिर गिरकर नीचे क्लोज होता है, जिससे एक लाल बॉडी बनती है। और हाँ,
दोनों ही कैंडल्स में जो विक्स होती हैं वो हमें एग्जैक्टली उस सेशन के एक्सट्रीम हाई और लो पॉइंट्स का पूरा ब्लूप्रिंट दे देती हैं। Section 4 Bullish versus Bearish Candles Unlocking the Signals. Section 5 Pro Tips for Smart Trading, Putting it all together. ये सारे बेसिक्स सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी पावर छिपी है। जब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। एक अकेली कैंडल सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कैंडल्स का समूह एक पूरा ट्रेंड है। होता क्या है ना, नए ट्रेडर्स अक्सर चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल देखकर जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक अकेली कैंडल पूरी पिक्चर कभी नहीं बताती। अपने कैपिटल पर कोई भी रिस्क लेने से पहले हमेशा ब्रॉडर ट्रेंड और आसपास की बाकी कैंडल्स के पूरे ग्रुप को एनालाइज करना जरूरी है। और यहीं आती है सबसे जरूरी बात, कैंडल कॉन्फर्मेशन का रूल। एक स्मार्ट ट्रेडिंग अप्रोच यही कहती है कि कभी भी किसी सिंगल सिग्नल पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनी भी है तो ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा अगली कैंडल बनने का इंतजार करना चाहिए। वो अगली कैंडल ही पिछले सिग्नल को प्रैक्टिकली कंफर्म करती है। ये एक ऐसी सख्त जरूरत है जिसे अगर इग्नोर किया गया तो अक्सर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। याद रखिए, टेक्निकल ट्रेडिंग में सिर्फ दो चीजें कैपिटल को सेफ रखती हैं, पेशेंस और कॉन्फर्मेशन। तो लीजिए, आज हमने मार्केट के इस पूरे केओस को क्लियर किया और इन चार्ट्स को एक रीडेबल लैंग्वेज में डिकोड कर लिया है। मार्केट ट्रेंड्स की उन बड़ी लहरों से लेकर कैंडल्स के छोटे छोटे माइक्रो इमोशंस तक हमने लगभग हर चीज का सफर तय किया। लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। अब जब चार्ट की ये बेसिक्स डिकोड हो चुके हैं तो एक स्मार्ट ट्रेडर को किसी रियल वर्ल्ड चार्ट पे ट्रेड लेने से पहले इस कैंडल कंफर्मेशन रूल को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए, इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली टेस्ट तो लाइव मार्केट की कंडीशंस में ही होता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपने ट्रेडिंग नॉलेज को ऐसे ही लगातार बढ़ाते रहिए।